हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के को स्टार्ट करने से पहले बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। कॉपर इज द मोस्ट नोबल of the first row transition elements. It occurs in small deposits in several countries. Ores of copper include chalcanthite, atacamite, cuprite, copper glans, and malachite. However, 80% of the world copper production comes from the ore chalcopyrite. Extraction of copper from chalcopyrite includes roasting, iron removal and self reduction. तो बच्चों यहाँ पर कॉपर के बारे में बोला गया है कि जो कॉपर है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे कह सकते हैं मोस्ट नोबल है। ठीक है, बहुत स्टेबल टाइप है। इट अकर्स इन स्मॉल डिपॉजिट्स इन सेवरल, मतलब स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट्स बहुत कंट्रीज में इसके पाए जाते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली एक एरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। ओर ऑफ कॉपर इंक्लूड, कुछ कॉपर के ओर्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमारे कैल्केंटाइट, कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट, मैलाशाइट, ये सब दिए गए हैं। लेकिन जो 80% हमारा कॉपर प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, वो होता है कौन से ओर से? कैल्कोपायराइट से। कैल्कोपायराइट बेसिकली क्या होता है बच्चों कि येलो क्रिस्टलाइन मिनरल होता है। कैल्कोपायराइट यहाँ पर है भी कैल्कोपायराइट, एक ये येलो क्रिस्टलाइन मिनरल है। अ येलो क्रिस्टलाइन, येलो क्रिस्टलाइन मिनरल। ठीक है, येलो क्रिस्टलाइन मिनरल होता है जिसमें हमारा सल्फाइड होता है। ठीक है, सल्फाइड होता है, कॉपर होता है और आयरन। ये आपको दिख ही रहा है, CuF, Fe2। ठीक है, तो और इसमें से जो कॉपर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? रोस्टिंग के थ्रू करते हैं। आयरन के, अगर आयरन का रिमूवल हो जाता है तो हमें कॉपर मिल सकता है, उसके बाद रोस्टिंग कर देंगे सेल्फ रिडक्शन के थ्रू। क्वेश्चन में बोला गया आयरन इज रिमूव फ्रॉम कैल्कोपायराइट इज। तो देखो यहाँ पर आयरन कैसे रिमूव होता है उसकी बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे रिमूवल ऑफ आयरन जो होता है वो होता है थ्रू रोस्टिंग। तो हम ये कह सकते हैं FeO इज फॉर्म्ड बाय रोस्टिंग, मतलब कि पहले तो हम इसे रोस्टिंग से फॉर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्लैग की तरह यहाँ से निकाल देते हैं। FeO is formed by roasting, formed by roasting, एंड फिर क्या होगा, जो ये FeO है SiO2 के साथ रिएक्ट करता है, FeSiO3 का स्लैग फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? स्लैग फॉर्म करता है। और यहाँ से मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, Fe को निकाल देते हैं, यानी कि FeSiO3, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब एक बात देखिए, रोस्टिंग क्या होगा बच्चों? रोस्टिंग एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ओर होता है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जब हम उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर। किसमें? एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। बस यहाँ पे बस एक पॉइंट रोस्टिंग का बताना था बच्चों। सो हम फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करने वाले हैं बच्चों? ऑप्शन डी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।